श्री राधे राधे दोस्तों, आज है गणेश चतुर्थी। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं इसी से रिलेटेड एक जानकारी लेकर के आई हूँ कि इस दिन चंद्रमा देखने से क्यों किया जाता है मना, और अगर गलती से देख ले तो क्या करें। जानें, आज यही जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखना अशुभ माना जाता है क्योंकि गणेश जी ने इसे श्राप दिया था। मान्यता है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने से इंसान पर झूठा आरोप लग सकता है और बदनामी झेलनी पड़ सकती है। अगर गलती से चांद देख लिया जाए तो इसमें अंतक मणि की कथा सुनना और गणेश मंत्र का जाप करना उपाय माना जाता है। ये परंपरा आस्था और संस्कृति से जुड़ी है, जिसे आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से मानते हैं। चलिए आज इस पर विस्तार से जानकारी हम आपको देते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त बड़े उत्साह से बप्पा का स्वागत करते हैं और घर में विराजमान करके पूजा अर्चना करते हैं। मिठाइयों से लेकर मोदक तक हर चीज़ का महत्व होता है। लेकिन एक बात जो अक्सर चर्चा में रहती है वो है गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से मना क्यों किया जाता है। ये मान्यता बहुत पुरानी है और हर साल लोग इसे लेकर जिज्ञासा रखते हैं। आज की पीढ़ी जहां इंटरनेट पर हर चीज़ ढूंढ लेती है, वहीं ये सवाल हमेशा ट्रेंड में रहता है कि आखिर बप्पा के दिन चांद को क्यों नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने से दोष लगता है और इंसान झूठे आरोप का शिकार हो सकता है। इस बारे में एक ज्योतिषाचार्य ने बताया है उसके पीछे की कहानी। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार गणेश भगवान जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि इस दिन जो कोई चंद्र दर्शन करेगा वो कलंक का भागी बनेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी ने खूब सारे लड्डू खा लिए थे और उनकी सवारी मूसक उस पर बैठकर वो जा रहे थे। तभी रास्ते में उनका संतुलन बिगड़ा और वे मूसक से गिर पड़े। ये देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। गणेश जी को ये अपमानजनक लगा और उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि इस दिन जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा और उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा। इस श्राप के कारण गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखने से रोका जाता है और कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या दोष लगता है, इंसान पर झूठा आरोप लग सकता है या उसके साथ ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें उसे बदनामी झेलनी पड़ सकती है। इस वजह से लोग बप्पा के दिन यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन खास तौर पर शाम के समय चांद देखने से बचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग भूलवश चांद देख लेते हैं। शास्त्रों में इसके उपाय भी बताए गए हैं। अगर आपने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देख लिया है तो भगवान गणेश की किसी पौराणिक कथा को सुनना चाहिए। खास तौर पर इसमें अंतक मणि की कथा सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से मिथ्या दोष दूर हो जाता है। इसमें अंतक मणि की कहानी जो है वो श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है कि श्री कृष्ण भगवान ने भादों की गणेश चतुर्थी वाले दिन का चंद्रमा देख लिया था और उनको इसमें अंतक मणि चुराने के झूठे आरोप में बदनामी झेलनी पड़ी थी। उनको भी इसका दोष लगा था। तो इस दोष को दूर करने के लिए एक मंत्र भी है, उस मंत्र को जाप करना चाहिए और मोदक का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तो ये एक आस्था से जुड़ा नियम है, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चांद और ग्रहों का असर इंसान की मानसिक स्थिति और व्यवहार पर पड़ता है। प्राचीन समय में लोग इस दिन को खास मानते थे और इसलिए इसे परंपरा के रूप में आगे बढ़ाया गया। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसे मानना या ना मानना हर इंसान की आस्था पर निर्भर करता है। आजकल की नई पीढ़ी हर चीज़ को तर्क और लॉजिक से जोड़कर देखती है। सोशल मीडिया पर भी अक्सर ये सवाल ट्रेंड करता है कि आखिर चांद देखने से कैसे बदनामी हो सकती है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं का अपना महत्व है। ये हमारे त्योहारों को और ख़ास बनाती है। भले ही कोई इसे अंधविश्वास माने, लेकिन करोड़ों लोग आज भी इसे पूरी श्रद्धा के साथ मानते हैं। गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने का भी प्रतीक है। इस दिन चंद्रमा ना देखने की मान्यता चाहे आस्था हो या कथा से जुड़ी बात,
लेकिन लोगों की श्रद्धा इसे और ख़ास बनाती है। अगर गलती से चंद्र दर्शन हो भी जाएं, तो उपाय बताए गए हैं जिससे दोष दूर किया जा सकता है। तो राधे राधे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।